मणिपुर में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। राज्य में 3 और लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसी के साथ राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 58 हो चुकी है, जिसमें 53 मामले सक्रिय हैं। वहीं 5 लोग स्वस्थ होने के बाद घर लौट चुके हैं। जिन 3 नए मामले सामने आए हैं उनमें सभी दूसरे राज्यों से लौटे लोग हैं। 3 में से 2 मुंबई और 1 राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से लौटा है। दिल्ली से विमान के जरिए लौटे चौथे व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इससे पहले कल विमान से लौटे 3 लोग संक्रमित पाए गए थे। बता रहे मणिपुर से जुड़ी खबर। मणिपुर में कोरोना वायरस के मामलों में अब लगातार इजाफा हो रहा है। राज्य में 3 और लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 58 तक पहुंच चुकी है, जिसमें से 53 मामले सक्रिय हैं। वहीं 5 लोग स्वस्थ होने के बाद घर भी लौट चुके हैं। ताज़ा मामलों में कोरोना संक्रमण पाए गए हैं वे सभी दूसरे राज्यों से लौटे व्यक्ति हैं। इन तीनों में से 2 मुंबई और 1 राजधानी दिल्ली से लौटा हुआ व्यक्ति है। दिल्ली से विमान के जरिए लौटे चौथे व्यक्ति में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और इस खबर पर हमें ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मणिपुर से हमारे संवाददाता शरद चंद्र जी। शरद, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि मणिपुर में अब लगातार हर रोज ही नए नए मामले सामने आ रहे हैं और अब विमान से आने वाले लोगों में भी संक्रमण पाया जा रहा है, क्या कहेंगे? कल तक मणिपुर में संक्रमितों की संख्या जो है वो 55 थे और जो सक्रिय कोविड-19 जो है उसकी संख्या थी 50। और आज सवेरे सवेरे रिम्स की बिहार डीएल की तरफ से एक खबर आई कि तीनों लोगों की ये सभी पुरुष है। ये करीब करीब 30 से लेकर के 29 वर्षीय सभी पुरुष है और इम्फाल वेस्ट की रहने वाला है। और ये तीनों मामला जो अभी जो ताजा तीनों मामला आने के बाद मणिपुर में आपने बिल्कुल सही कहा कि मणिपुर में जो संक्रमितों की संख्या जो है ये 58 पर ये पहुंच चुकी है। और हालांकि जो सक्रिय मामला जो है ये अभी ये अभी ये 55 पर है अभी। और ये 53 ये 53 आपने जो बिल्कुल कहा वो 53 मामला 53 ये संख्या जो है ये सक्रिय और जो 58 जो है ये कंफर्म जो केस है शुरू से लेकर के अभी तक की। और 5 ये उसमें से जो ये 5 लोगों की ये स्वास्थ्य में सुधार आने के बाद उनकी घर की डिस्चार्ज हो चुका है, घर की तरफ रवाना कर दिया गया। और अभी ये मामला जो है जो 3 मामला जो नया ताजा मामला जो है ये बिहार डीएल रिम्स की उसमें उनकी कल देर रात तक चली उनकी टेस्टिंग में ये शामिल थे। और आज सवेरे सवेरे रिम्स की मेडिकल सुपरिटेंडेंट की तरफ से ये बात की पुष्टि की गई। हालांकि अभी मणिपुर सरकार के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी बाकायदा प्रेस रिलीज जारी करके तीनों लोग की संक्रमित होने की ये नया मामला आया है। और ये आपने पहले भी ये विमान से सफर करके जब दिल्ली से मणिपुर जो कल तक 3 लोगों की संक्रमित हुई और आज की जो 3 नया मामला जो है उसमें भी एक व्यक्ति की दिल्ली से मणिपुर हवाई यात्रा करके आई। कुल संख्या विमान में आते लोगों की संक्रमितों की संख्या अब 4 हो गई है। और जो आज की 3 नए मामले जो है उसमें से 2 लोग ट्रेन की जरिए मुंबई से मणिपुर में वापस आए थे। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये भी पुष्टि किया गया कि सभी लोग पहचान लिया और अब उनकी कंटेक्ट ट्रेसिंग जो है उनकी जांच करने के लिए कौन कौन उनके संपर्क में आए थे ये जानकारी जुटाने के लिए अभी कंटेक्ट ट्रेसिंग की काम जारी है। और जहां पर ये लोग क्वारंटीन सेंटर में रहे हैं वहां पर भी कंटेनमेंट जो मेजर जो है उसकी काम पे अभी तुरंत कर दिया गया। और ये भी पता चला कि तीनों लोग रिम हॉस्पिटल में उनकी क्वारंटाइन सेंटर से उसको वापस ये रिम्स हॉस्पिटल में भर्ती करने के लिए जो बात की है। और उसी पल में हम देख सकते हैं कि तीनों लोग जो संक्रमित हुई है उनकी रिम हॉस्पिटल में भर्ती किया जाएगा। जी शरद, हम आपसे बेहद ही एक सवाल जल्द से जल्द जानना चाहेंगे। जिस तरह से असम में एक महिला के वापस कोविड पॉजिटिव होने के बाद वो महिला स्वस्थ भी हुई और वापस जब असम आई उसके बाद एक बार फिर उस महिला को संक्रमित पाया गया है। अब मणिपुर में जो 5 लोग स्वस्थ हुए हैं, क्या उन्हें निगरानी में रखा जा रहा है? क्योंकि पूर्वोत्तर में ऐसा पहला ही यह मामला था असम का।
सुलभनी, कई लोग हमने कई देश विदेशों से जो खबर जो मिली है, हो सकता है कि पहले बार संक्रमित होने की बाद उनके स्वास्थ्य में सुधार लाने के बाद हो सकता है कि दोबारा संक्रमित हो, ये खबर भी आ रही है देश विदेशों से। और ये मणिपुर की अगर बात किया जाए तो दो लोग जो सबसे पहले जो 24 मार्च को जो संक्रमित होने की खबर आई और 1 अप्रैल को संक्रमित होने की जो खबर जो आई, ये दो लोग ये श्वास में सुधार लाने के बाद उनको डिस्चार्ज किया गया। उसके बाद भी 14 दिन की जो क्वारंटाइन जो आईसीएमआर की तरफ से जो गाइडलाइन दिया गया, ये 14 दिन भी खत्म हो चुका है। उस खत्म होने के बाद भी उनकी टेस्ट सैंपल किया गया, उसमें भी नेगेटिव पाया गया। हालांकि जो 3 लोग जो है ये नए मामला है, उनको हालांकि डिस्चार्ज किया गया, लेकिन उनको सलाह ये दिया गया कि 14 दिन वो घर पे ही रहे क्वारंटाइन करके, और 14 दिन खत्म होने के बाद उनकी सैंपल में फिर जांच होगी। उसके बाद ही बहुत ठोस तरीके से पता पाएंगे कि उनके साथ ये संक्रमित ये नेगेटिव हुआ या पॉजिटिव हुआ। और मणिपुर की अगर बात किया जाए तो अभी तक तो जो डिस्चार्ज होने के बाद कोई फिर संक्रमित हुए उसका कोई खबर नहीं है।